हिंदू तकलीफ आई है क्या है? ये तुषार से नहीं दिखाई है क्या? बता पड़ेगा अधिकारी कहियो। तो मीडिया को कवरेज करने से सर आप नहीं रोक सकते? आपको पता है कि मीडिया कवरेज कर रही है ना, तो कर ले मत यार, खत्म बड़ा में। मकराना विधायक जाकिर गेसावत हमारे साथ में। सर, वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या कुछ आपके? देखो, ये वंदे भारत ट्रेन जो आज शुरुआत हो रही है, इससे पूरे मकराना बहुत खुशी के लिए दौड़ रही है। और मैं सबसे पहले ये रेलवे के अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबसे प्रयास किए, सभी लोगों को बुलाया। और वंदे भारत ट्रेन का तो समय सुबह 7:30 बजे और 1:30 बजे दिल्ली पहुंचने का, ये बहुत ही सभी लोगों को सूट करेगा। लोग सुबह जाके शाम को दिल्ली जा सकते हैं मकराना वापस, इससे व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में। अब जैसे हम लोग दिल्ली गाड़ी लेके जाते थे, मेरे ख्याल से गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 7:30 बजे बैठो, 1:30 बजे दिल्ली, वहां से काम बटा के रात वापस आओ ना। तो ये बहुत ही लाभदायक अच्छी ट्रेन है। मकराना की जनता को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है इस ट्रेन से? फायदा इसमें तो समय बच रहा है और अच्छी सुविधा मिल रही है। जिससे लोग वहाँ गाड़ियां लेके जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे या खर्चा ज्यादा था, वो सारा बचत है। वो अलग बात है, इसका लग्जरी टाइप गाड़ी है, इसका किराया ज्यादा है, लेकिन वो कुल मिला के ठीक है। क्या जनता की जेब काटने की बात नहीं हो रही है इस गाड़ी में कि किराया ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो एक गरीब परिवार है उनको लेकर के वो इस चीज का सफर का याद नहीं कर सकते हैं? मदद वो तो बात सही है। ये जो उसका किराया है या फ्लाइट का किराया मेरा यही क्या है, इसका किराया सरकार कम करे ताकि आम गरीब आदमी भी, मिडिल क्लास का भी इसका सफर कर सके। जाकिर गेसावत को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सड़क के बीच में पानी में बैठे हुए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में ये है कि जब सरकार प्रशासन शिविर लगा रही है नगर पालिका का, और जिस जो शिविर चल रहा है वो उस दिन 11, 12, 13 वार्ड का, 3 वार्ड का, और नगर परिषद के अंदर ही उसका कैंप था। जब नगर परिषद में कैंप था, जब शिविर की प्राथमिकता सफाई, लाइट, गड्ढे पूरना, रिपेयरिंग करना, चेम्बर को सही करना, जो मैं हर डे शिविर में अटेंडेंस लगाता हूँ। और मैं और बातें कहता हूँ, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, पार्टी कांग्रेस है, लेकिन जितना प्रचार मैं करता हूँ कि भाइयों आप शिविर का फायदा उठाइए, आपने जनमत पत्र बनाइए, क्योंकि मकराना में पिछले 10 महीने से प्रशासनिक लगे हुए हैं। वहाँ पे जनप्रतिनिधि का टाइम पूरा हो गया, सरकार चुनाव करा नहीं रही है, तो पूरा ढांचा 10 महीने से भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, कोई केरे सुनने वाला नहीं है। उसको लेके हमने उसमें जब मैं गया शिविर के अंदर, तो नगर परिषद के सामने पूरा सीवरेज जाम पड़ी है और पूरा लाबालोब तालाब की तरह भरा हुआ है। तो मैं लूटी की तरह गया तो वहां देखा तो ये क्या हो रहा है। जब नगर पालिका के सामने ही वो हालत खराब है, नगर पालिका के सामने वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, जिला चिकित्सालय, कोर्ट भी है, कॉलेज भी है, पंचायत वो भी है, तो नगर परिषद है। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे से रहा नहीं गया, मगर ये अधिकारी खाली लिपापोती करे, उसके घर की सफाई नहीं होती है, क्या ये बात कर सके। और जितने ये शिविर चला है उसमें कोई भी ना चेम्बर लगाए गए, ना रोड रिपेयरिंग हुई है, खाली टेबले लगा गए बैठे। तो वहां पे एसडीएम आया, एसडीएम साहब आए तो एसडीएम का पोस्ट उनके पास सही है, साथ से साथ उनके पास में जो नगर परिषद का प्रशासनिक का पावर उनके पास है, चेयरमैन होता है, चेक साइन उनके चलते हैं, अधिकारी कंट्रोल उनके पास है। तो मैंने एसडीएम साहब बोला ये क्या हालत है भाई, ईओ बैठता नहीं है, 4 ईओ के पास में 4 नगर पालिका का चार्ज है। अब शायद 2 का कर दिया होगा मंत्री जी, जैसे मकड़े वाले को बोलता मेड़ता हूँ, मेड़ता वाले को बोलता ब्यावर वाले को बोलता बोरावरू, खाली चेक पास करते हैं, भ्रष्टाचार लगा। तो मैंने एसडीएम साहब बोला कि आप हमारे साथ में, पीछे शनि मंदिर है, नवरात्रि चल रहे हैं, आप शनि मंदिर की हालत देखो ना क्या हालत है। और वहाँ पे जो ये पुलिस चौकी गली जाती है, पूरे 2-2 फुट का कीचड़, वो आके लोग कैसे रहते। एसडीएम बोला मैं चल मेरे साथ, आप चलो मेरे साथ। एसडीएम साहब जाने को तैयार नहीं, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, हाथ में मैंने, जब हम लोग एमएलए एक कीचड़ में बैठा है, आपको पैदल चलने में तकलीफ हो रही है, तो मैंने साथ उनको हाथ पर जबरदस्ती नहीं कोशिश की। फिर वो देख लिया मॉल के, अब जाना ही पड़ेगा। फिर साहब हमारे साथ गए, मौका मुआयना किया, और इस तरह से फिर उसके बाद में जो नगर निकाय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि जैन साहब का फोन आया, करण साहब का फोन आया, मंत्री जी का और डीएलपी डायरेक्टर का फोन आया, कलेक्टर साहब फोन आया। जो हकीकत है, मैंने लोगों को अवगत कराया शिविर का
मतलब ये प्रशासन सीरियस नहीं है। तो ये कहते कल प्रभारी मंत्री जी आए कन्हैया लाल जी वहां डीडवाना में, मकड़ा में आते नहीं वो कभी। मकड़ा आएंगे तो हम सवाल जवाब करेंगे उनसे। बहुत से सवाल हम मेरे विधानसभा के जुड़े हुए तो पानी को लेके हालत खराब है यहाँ पे, और उनको पता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि एमएलए राजनीति कर रहा है, बम्पर करने से पानी भर। वो पानी बारिश का थोड़ी था भाई साहब, वो पानी आपकी लापरवाही जो सीवरेज जाम है उसका पानी है, उसको होश ही नहीं है। प्रधानमंत्री है, मतलब क्या बोलूंगा। विपक्ष में हो आप, सरकार बीजेपी के, आप कांग्रेस के हो, कि आपको नहीं लगता है कि विकास कार्यों में लेकर कुछ मकराना में या राजस्थान में कुछ कमी आई है? सारी कमी है, सरकार के पास कुछ काम नहीं है, खाली भ्रष्टाचार है, योजना नहीं है, शिविर लगा लिया, इनके पास लाइटें नहीं है, इनके ढक्कन के पैसे नहीं है, टेंडर कर रहे हैं, खाली खाना पूर्ति है, चुनाव करा नहीं सकते। ये जाते शिविर लगा के लोगों का मन बनाए, लोगों का मन उतर चुका है, हालत खराब है बीजेपी सरकार की। मुख्यमंत्री खाली हेलीकॉप्टर लेके देव दर्शन ले घूमता है, या दाल बाटी चूरमा गाँव मस्त भजन करेगा। राहुल गांधी ने भी एक बड़ा सवाल वोट्स और गद्दी छोड़ को लेकर किया है, और आपको बार बार देखा गया है अलग अलग जगह जाते हो आप, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूँ। जो राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं, सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं। जब ये जीएसटी के इन्होंने लागू की थी 28%, 18%, 12%, 5%, तो उस टाइम राहुल जी ने कह दिया था ये गब्बर सिंह टैक्स है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, देश की आर्थिक नीति सड़क पे आ जाएगी। आज जीडीपी क्या हो गए अब मालूम है? अब उसके बाद में 8 साल तक उन्होंने 51,000 करोड़ रुपए की जनता के जेब से पैसे काटे, और अब 8 साल बाद उनको याद आ रहा है कि महंगाई हो रही है। वो तो ट्रम्प ने ना ये ट्रिप लगाने से मोदी जी का दिमाग किए ठाना है। उसके बाद में इन्होंने जीएसटी कम किए, जो राहुल जी की मांग थी 8 साल पहले, वो अब मांग पूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जीएसटी कम हुई है 63% गरीबों का जो आटा है या कृषि के सामान है, नून मिर्च दाल धनिया मिर्च, जो गरीब आम आदमी उसको खरीदता है, 63% लोगों का जेब उन्होंने काटा गरीबों का। इसमें पैसे वाले का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज ये जीएसटी उत्सव मनाने क्यों लोगों बेवकूफ बना रहे हो? आप भी तो रेट बढ़ा रहे हो और आप भी रेट कम कर रहे हो। अगर ये जीएसटी कांग्रेस के राज में होती 28%, 18%, 12%, फिर ये कम करते ना, फिर हम मानते अरे कांग्रेस ने बढ़ा दिया। अरे खुद ही तो अली पापा 40 छोड़ बोले सारा बेवकूफ बढ़ा दुनिया ने। जो वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी का इनके पास जनाजा नहीं है। मोदी जी खुद बनारस में गए थे चुनाव, लेकिन इन्होंने क्या है, चुनाव आयोग तो सबको अपने कब्जे में कर लिया, और क्या घर के अंदर 80 वोट फर्जी वोट नाम लिखाना, और बिहार के अंदर 65,000 वोट फर्जी वोटों को इन्होंने तो काट दिया, ये कर लिया। तो ये मतलब हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान में हालत बहुत खराब होने वाली है, और लोगों का मोदी जी से और भाजपा सरकार से मन उठ चुका है। जिस प्रकार से कल हमने देखा है लद्दाख में भी बीजेपी दफ्तर को जलाया गया था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो डर लगता है भाई साहब, जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में हुआ ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में बढ़ी, वरना देश खत्म हो जाएगा। जो खाली ये जो नारा देते ना जातिवाद का या पार्टी ये इससे देश नहीं चलता, इससे मतलब भूख खत्म नहीं होती। आप गरीबों को रोजगार दीजिए, गरीबों को काम दीजिए, आप इनको सुविधा दीजिए। खाली हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये करने से सबको पता चल गया इनका। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है और ओवैसी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, वो इंडिया अलायंस का उनका एक स्केल है, वो जो भी है, तो वो आइडियोल की बातें है, उसके हमारे उससे नहीं कोई की। इसमें इंडिया गठबंधन जीती पार्टी है, सबकी राय होती है किसको लेना किसको नहीं लेना, तो वो उनका वो अधिकार नहीं। मुसलमानों के बड़े लीडर है ओवैसी और लोग बाकी रहे हैं, तो इस प्रकार से आप मुसलमानों के बड़े लीडर है यार, हिंदू तकलीफ पाई है क्या? ये तुषार से नहीं दिखाई है क्या? बता पड़ेगा अधिकारी कहिए। तो मीडिया को कवरेज करने से सर आप नहीं रोक सकते, आपको पता है कि मीडिया कवरेज कर रही है ना, तो कर ले मत यार, खत्म बड़ा में
सर, जिस प्रकार से गहलोत की योजना है और जिस प्रकार से है कि भाजपा जो पार्टी है, नाम परिवर्तन को लेकर जैसे योजना खत्म करना और नए नाम परिवर्तन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ अरे नाम परिवर्तन तो कर लो, लेकिन सारी योजनाएं खत्म कर दी। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए योजना थी गहलोत सरकार की, इन्होंने 5 लाख कर दी। आम आदमी का जब इलाज कराया जाता 25 लाख का कार्ड लेके जाता, ये 5 लाख कर दी। 200 यूनिट बिजली फ्री था, आज ये बिजली का तो स्मार्ट मीटर लगा के स्मार्ट तरीके से लोगों को जेब काटना चाहते हैं। जब 14,000 करोड़ का भार बढ़ रहा है स्मार्ट मीटर लगाने में, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर चले, इसमें कमी क्या है? ये कंपनी है जेएनसन जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी को पैसा लूट के खा रही, जो कंपनी है। हमने बात की है मकराना विधायक जाकिर गैसावत से, इन्होंने बिल्कुल खुलकर बीजेपी गवर्नमेंट को एकदम कोसा सा है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।